हाय माय ब्यूटीफुल टॉरस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लेट्स सी जून मंथ आपका कैसा रहने वाला है। टॉरस सन मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी क्या है जून मंथ के लिए गाइडेंस आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारा पहला कार्ड है द मून कार्ड। द स्टार, वाह। 9 of Pentacles, very nice. Taurus, 10 of Wands, and we have 9 of Cups. बहुत पॉजिटिव मंथ रहने वाला है आपके लिए। निगेटिव बस इतना रहेगा कि अगर लेट गो की एनर्जी आपको आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर किसी से ऐसे ही आर्ग्यूमेंट हो जाए और उस बात को अगर आप लंबे समय तक अगर सोच रहे हो, अपने दिमाग में ही खुद से ही बातें कर रहे हो उस बात को लेके, टॉरस, देन होगा कि आपका मंथ थोड़ा सा, क्योंकि मून का कार्ड भी है यहाँ पे, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो मंथ अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप पॉजिटिव कार्ड्स भी देख सकते हो। स्टार कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। जो भी विशेष होंगी आपकी वो पूरी होंगी। जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो जून मंथ में, आप उसको राइट डाउन करो, वो चीज़ आपकी पूरी होगी। हो सकता है लॉन्ग टर्म आपका कोई एक चीज़ था जो कि बहुत पेंडिंग था, आपको लग रहा था कि ये काम है, सबका हो जा रहा है बट मेरा ही बाकी है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए उनका जॉब हो सकता है, वो सोच रहे हैं कि सबका जॉब लग रहा है, मेरा क्यों नहीं लग रहा है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी हो सकता है, कुछ के लिए मैरिज हो सकता है, कुछ के लिए ट्रैवल हो सकता है। हर पर्सन का अलग अलग डिले वाला सिचुएशन होगा अपनी लाइफ में। ओके, सो उस वो जो चीज़ है ना जो बहुत दिनों से टल रही थी, डिले हो रही थी, वहाँ पे आप देखोगे कि वो चीज़ आपका फुलफिल होता हुआ एक विश नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई एक चीज़ है जिसमें डिले था, वो पूरा होने वाला है इस मंथ में। ओके, मनी वाइज देखा जाए तो ये मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बहुत ही इंडिपेंडेंट, आप बहुत ही सिक्योर्ड फील करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि जितना आपको ज़रूरत है, कि जितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, जितना आपका इनकम होना चाहिए, वो चीज़ आपका हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है कि आप पॉजिटिव रहोगे, एंथुजियास्टिक रहोगे। लाइफ को देखने का जो आपका पर्सपेक्टिव है वो चेंज होने वाला है। आप अलग तरीके से ज़िंदगी को देखोगे आप। ठीक है, अगर पहले ऐसा था कि पहले कोई सिचुएशन थी जहाँ पे आप ये सोचते थे कि ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, तो अब आप अपने आप से ये पूछोगे कि ये कन्फ्यूज़न वाली जो एनर्जी वो मैं ला कहाँ से रही हूँ। क्या ये मेरी खुद की एनर्जी है, या फिर मैं दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके जो मेरी अपनी इंट्यूशन है, जो चीज़ मुझे बोल रही है, मेरी गट फीलिंग जो मुझे बोल रही है, उसे मैं नकार रही हूँ या फिर मैं नकार रहा हूँ। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये सबके लिए मैसेज है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो आप जहाँ पे भी दूसरों से मैनिपुलेट होकर आंसर दे रहे हो, आपको ज़रूरत है कि आप उस आंसर को इंडिपेंडेंटली दो। ठीक है, अगर आप कोई काम भी शुरू करना चाहते हो, कोई बिजनेस भी शुरू करना चाहते हो, जो आपका आइडिया है उसको बोला जाएगा कि आप पूरी तरह से रिवील मत करो। ठीक है, अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो पूरी तरह से रिवील मत करो। ठीक है, वहाँ पर ज़रूरी है कि थोड़ा सा होता है ना कि एक जो मेन चीज़ है वो अपने हाथ में रखना। ओके, सो पूरी मतलब सारे पत्तों को खोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ अपने हाथ में रखना, ताकि सामने वाला कल को ये ना क्लेम कर सके ये सारी चीज़ें उसकी है। बहुत जगह ऐसा होता है कि मेहनत किसी ने करा हो और उसका फल कोई और ले जाता है। तो ये आप इस सिचुएशन से बच पाओ, इसलिए मैं ये बात आपको बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है जो कि बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है, और वो शिफ्ट कहाँ हो रही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स में हो रही है। इट मीन्स कि वो एक हार्श सिचुएशन से गुजर रही है। ऑल्दो वो इंडिपेंडेंट है, बहुत खुश है, बहुत सब कुछ है, लेकिन उसका जो क्लाइमेट है वो बहुत हार्श है, बहुत कोल्ड पीपल लोगों से उसका आपका वास्ता हो सकता है, जो आपकी तरफ बहुत कोल्ड बिहेवियर रखते हो। राइट, आप कितना भी अपना 100% देते हो,
लेकिन सामने वाला पर्सन का जो बिहेवियर है वो बहुत ही आपका रूखा सूखा सा रहता होगा। तो अब आप इस मंथ में डिसाइड कर रहे हो कि ठीक है भाई, जब इतना करने के बावजूद मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं ज़्यादा मतलब नहीं रखूँगा। ठीक है, वो पर्सन कितने भी आपके नियर एंड डियर क्यों ना हो, आप उनका एक लिमिट तक ही केयर करने वाले हो, एक लिमिट तक ही अपने आप को उस चीज़ में इन्वेस्ट करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप अपने वर्थ को इस मंथ में समझ रहे हो, राइट। आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, आप अपने लिए काम करने वाले हो। एंड जैसे ही हम अपने लिए काम करना शुरू करते हैं, हमें दिखना शुरू होता है कि क्या चीज़ प्रायोरिटी है। लाइफ में हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को ही देना चाहिए, खुद से ही ज़्यादा प्यार करना चाहिए। तो आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड हो दूसरों के प्रति, और ये चीज़ आपको बहुत इल्यूजन में ले जाती है। कभी कभी आपको गिल्ट भी फील होता होगा अगर आप अपने लिए कुछ कर लो तो, ठीक है ना। जैसे अगर आपको कुछ पसंद है, अगर आप सॉरी हाउस वाइफ हो, आपको कुछ पसंद है और अगर आप अपने लिए बना लेते हो कोई भी चीज़, खाना है सिंपल सा खाना कुछ भी, तो आपको गिल्ट होना शुरू हो जाता होगा, यार मैं खा रही हूँ, बाकी लोगों को तो ये नहीं पसंद है या फिर ये नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो उस गिल्ट में नहीं आना है आपको खुद को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। आप खुद को जैसे ही प्रायोरिटी देना शुरू करोगे, लेट गो की एनर्जी को अपने लाइफ में लाओगे कि ठीक है, जो जिसे रहना है वो रहेगा, जिसे जाना है वो जाएगा, जो मेरे भाग्य का है वो मेरे पास रहेगा, जो मेरे भाग्य का नहीं है वो चला जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? इतना सा बस आपको इस एनर्जी के साथ बस आपको काम करना है, ठीक है। आई नो लॉन्ग टर्म में इस एनर्जी के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल हैं, हमें फ़र्क पड़ता है दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, भाग्य में क्या है, नसीब में क्या है, सब पता होते हुए भी हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ठीक है, लेकिन आपको इस मंथ में एटलीस्ट आप ट्राई करो कि भाग्य को कहो कि ठीक है, भाग्य जो भी मेरे भाग्य में होगा, भगवान जो भी मेरे भाग्य में होगा बस उतना ही मुझे दे दो, जो नहीं है वो तो मुझे ऐसे भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, और फिर जब आप ऐसा सोचना शुरू करोगे तो आपकी जो जितनी भी विशेज़ हैं, जिस भी चीज़, जैसे मान लो कि अगर आपका जॉब अच्छा चल रहा था और आपका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा था, आप वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखना शुरू करोगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि संतोषम परम सुखम, है ना, मतलब संतोष में ही परम सुख है। तो जैसे ही आप उस संतोष की एनर्जी में आते हो कि छोड़ो, जो है जितना है बहुत अच्छा है, भगवान को लगता है कि नहीं अब यहाँ पे मुझे अपने आप को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी पता नहीं मुझे क्यों यहाँ से लगी, लेकिन ऐसा कुछ है, ठीक है। लेट्स सी, किसी भी तरह का सेल्फ डाउट है आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे अगर आप मेल हो तो आपके लाइफ में फीमेल की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सारे ही कार्ड्स फीमेल ओरिएंटेड है, या फिर फेमिनिन एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, ठीक है। और जिनकी फेमिनिन एनर्जी हाई होती है वो लोग क्या करते हैं, वो मतलब दूसरों की बातों को सुनते हैं, अपनी माँ की बातों को सुनना, अपनी बहन की बातों को सुनना, अपनी वाइफ की बातों को सुनना। तो वो ज़्यादा मतलब होता नहीं कि उन्हें लोग अलग तरीके से नाम दे देते हैं, बट अच्छी चीज़ है, फेमिनिन एनर्जी को भी इम्प्रेस करना एक अच्छी है। लेकिन आपको क्या करना है, अपने मैस्कुलिन एनर्जी पे भी काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी जो मदर या फिर सिस्टर या फिर कोई मदर फिगर हो सकती है, उनका इन्फ्लुएंस नेगेटिव तरीके से बहुत ज़्यादा है आपके पे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है कि मुझे कौन सी बात अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, राइट। मैरिज में भी अगर उनकी वजह से कोई इशू आ रहा है तो आपको ज़रूरत है उनको समझाने की, और आप समझा पाओगे क्योंकि ये विश पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन बोल रहा है कि ठीक है, अगर वो पर्सन मुझे नहीं मिला तो मुझे कोई नहीं चाहिए, आई विल लीव इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ। लेट्स सी गॉड एंड गॉडेसेस क्या बोल रहे हैं आपको, किस चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपके लिए। आपको जून मंथ में टॉरस 2 कार्ड आ चुका है यहाँ पे। Undying love, guided children. The love you have shared is eternal, regardless of the situation. Yes, मैंने बोला ना कि आप ऐसे होगे कि आप सबकी बातों को सुनते होंगे, सबकी बातों को मानते होंगे, और जो प्यार आपने शेयर किया है वो क्या है, बहुत ही इटर्नल है, बहुत मतलब होता है ना कि सेल्फलेस लव, वो आपने लोगों को दिया है, लोगों से किया है आपने। मतलब आप बहुत इनोसेंट पर्सन हो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपकी फेमिनिन एनर्जी ऑलरेडी हाई है, तो इनोसेंस आपके अंदर बहुत होगा। लोगों को ना कहने में आपको बहुत परेशानी आती होगी, आप सोचते होगे भाई ना कैसे बोल दूँ मैं, तो वो ना कहना भी आपको सीखना होगा। गाइडेड चिल्ड्रन है यहाँ पे, गाइडिंग चिल्ड्रन, तो यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। यूज़ योर स्किल टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ, ओके। तो आप चिल्ड्रन रिलेटेड कोई भी या तो NGO आप ओपन कर सकते हो अगर आप चाहो, क्योंकि ये मैसेज है यहाँ पे जो आपके गॉड एंड गॉडेसेस है वो यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है।
अपनी स्किल को यूज़ कीजिए। हो सकता है काउंसलिंग के लिए आप काउंसलिंग आप अच्छा करते हो, या फिर आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हो। तो अपने टीचिंग स्किल्स पे भी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको यूज़ करो। अगर आप अच्छे टीचर हो तो आप यूज़ करो इस चीज़ को, पढ़ाने की कोशिश करो, बच्चों को नॉलेज बांटने की कोशिश करो, ठीक है। और ऐसा होता होगा ना कि जब कोई भी बच्चा आपके पास आता हो पढ़ाई करने, ट्यूशन करने, वो बहुत हील्ड फील करता हो आपके सराउंडिंग में आके, ठीक है। वो मतलब उस क्योटिक एनर्जी से वो थोड़ा देर के लिए बाहर आ जाता है, बहुत सेफ फील करता है, ठीक है। मदर वाइब है आपकी। अगेन मैंने बोला आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में है। हो सकता है कि आप टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, कहीं पे भी जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए वैसा इंस्टीट्यूट आपका हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्लेक्सेशन यहाँ पे है, पावर सिंबल टू क्रिएट लकी सेरेंडिपिटस इवेंट्स। ओके, इस सिंबल को आप बना के रख सकते हो अपने पास, घर में, टेबल पे, कहीं भी जहाँ पे आपका वर्किंग एरिया है वहाँ पे। और आपको बोला जा रहा है कि ये क्रिएट करेगा लक, और बहुत ही मतलब होता है ना कि जैसे ये एनर्जी है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, गुड फॉर्च्यून, जहाँ पे आप जो भी चाहो वो मैनिफेस्ट कर पाओ, जो भी चाहो आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आए। विश फुलफिलमेंट की 2 कार्ड है यहाँ पे, द स्टार कार्ड एंड द 9 ऑफ कप्स। तो विश तो पूरी होने वाली है आपकी फॉर श्योर। अचीवमेंट, विन द अवार्ड, एक्कोलेड, आई डोंट नो क्या इसको बोलते हैं, मैं पढ़ के बताऊँगी अच्छे से। और कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन करने वाले थे तो वो होने वाला है, आप कोई अवार्ड जीत सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इनसाइड, ओपन द थर्ड आई टू स्ट्रेंथन इंट्यूशन। इंट्यूशन की बात मैंने करी थी कि आप अपनी गट इंट्यूशन पे, जो आपकी गट फीलिंग है, जो आपकी इंट्यूशन है, उस पर आप ट्रस्ट नहीं करके मैनिपुलेट हो जाते हो आप दूसरे पर्सन की बातों पे। तो वहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए मेडिटेट करो, और अपने इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है उसको गहराई से सुनो, ठीक है। तब आपको कुछ इंसाइट्स मिल सकते हैं उस चीज़ को लेके। स्पिरिट है यहाँ पे, हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। जो आपके एंजल और आपके जो एंजल और स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपकी यहाँ पे मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो हेल्प भी आपके लिए अवेलेबल है इस मंथ में। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आप बहुत हेल्पलेस फील करते हो, तो नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे लाइन कार्ड आया है, जो लाइन कह रहा है टाइम टू एक्ट। ये आपके लिए काम करने का समय है, एक्ट करने का समय है। एक और कार्ड यहाँ पे आया है, विच सेज फ्रूट डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। मैंने पहले ही बताया कि अपनी सारी बातों को मत बताना, ठीक है। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कोई काम शुरू करना चाहते हो, सब कुछ नहीं बताना, कुछ एक चीज़ें बतानी है, कुछ चीज़ें खुद तक रखनी है, क्योंकि आपको डिसअपॉइंटमेंट वहाँ से मिल सकती है। डार्क मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। ओके, आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर सकते हो, या फिर वो पर्सन आपके इर्द गिर्द कोई हो सकते हैं, ओके। अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है आप ऐसे मेल से मिलो, और मेल हो तो अगर आपकी चॉइसेस ऐसी है तो आप ऐसे पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। म्यूल है यहाँ पे, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। ये सिर्फ मदर वाइफ वाली जो एनर्जी मैंने बोला था, जहाँ पे इन्फ्लुएंस हो आप अपने मदर से, या फिर मदर की तरह जिन्हें आप मानते हो, बिग सिस्टर हो सकती हैं, एनीथिंग, वो अनविलिंग टू चेंज है, वो अपना डिसीजन नहीं बदल रही है। कुछ लोग के लिए तो लिटरली वो मैरिज है जिसके लिए वो रेडी नहीं हो रही हैं। हॉर्स हो, गुड लक, यस गुड लक आपके लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अचीवमेंट है ना, आप देख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव ओल्डर वुमन डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन। ये भी एक रीज़न हो सकता है, या तो वो ओल्डर वुमन आपकी माँ हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हो उनका एज आपसे ज़्यादा हो, और ये थोड़ा सा सोसाइटल टैबू, हम लोग की सोसाइटी में बहुत कुछ है जो बदलना है, उसमें से ये भी है। वेल है यहाँ पे, ग्रेट वरी ओवर नथिंग, बिना किसी बात का टेंशन, जो यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि टेंशन नहीं लेना है, फिर भी टेंशन ले रहे हैं, इसकी एनर्जी से आपको बचने के लिए बोला जाता है, ओके। क्लब यहाँ पे आया है, और यहाँ पे आया है लिली, स्पिरिचुअल लव। यस, तो आप स्पिरिचुअल लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर आपकी जो लव है वो आपके लाइफ के स्पिरिचुअल लव है, मतलब स्पिरिचुअली वो आपको डिवाइन बनाते हैं, हाई बनाते हैं,
आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं भगवान के साथ, ठीक है। अगर आप अभी से पहले भगवान को पूजा पाठ ये सब चीज़ों में आपका मन नहीं लगता था, तो हो सकता है जो आपके पर्सन है उनके लाइफ में, आपके लाइफ में आते ही आप ये सारे कामों को करना शुरू कर दो। क्लब है यहाँ पे, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। अगेन वो वाली कहाँ गया, हाँ, फ्रेंड और लवर वाली जो एनर्जी है ना, या फिर वो मदर वाइफ, जहाँ पे आप नहीं चाह रहे हो जो चीज़ करना, लेकिन फिर भी आपको आपके मूड के अगेंस्ट, आपके विल के अगेंस्ट बोला जा रहा है कि नहीं तुझे तो करना पड़ेगा। लास्टली वी हैव मिरर एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। अगेन देखो 3 कार्ड्स आपको आ चुकी हैं विश ग्रांटेड का। तो ये तो कोई तो आपकी विश है जो इस मंथ में पूरी होने वाली है अनडाउटेबली। वी भी आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, आप देख सकते हो विक्ट्री इन सम एंडेवर। यस, आप किसी भी चीज़ में आपको जीत मिल सकती है, क्योंकि अगेन अवार्ड की बात की गई थी यहाँ पे। वॉकिंग मेडिटेशन आपके लिए अच्छा होगा। ओके, सरेंडर, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन को। नेक्स्ट वी हैव सबकॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रमोशन, जो कि बात यहाँ पे भी अचीवमेंट की गई थी, तो यस कॉन्ग्रेचुलेशंस, कुछ लोगों का प्रमोशन भी है यहाँ पे। ओके, द डार्क नाइट ऑफ द सोल सेंडिंग हीलिंग, इसमें आपको बहुत सारी हीलिंग भेज रही हूँ। आपका डार्क नाइट चल रहा होगा, मतलब ऐसा टफ टाइम चल रहा होगा आपका, जहाँ पे आपके अगेंस्ट ही सारा सिचुएशन हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हो। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ये रेडी मैसेज हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो अगेन प्रमोशन के लिए। मोर हार्मनी एंड बैलेंस, ये सब आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। डायमंड्स, देखो इसकी वॉश के बाद में यही चीज़ आती है। न्यू लव, कंपटीशन, ऑल द बेस्ट, यहाँ पे भी अचीवमेंट है। तो अगर किसी कंपटीशन में आप पार्ट लेने वाले हो तो वहाँ पे कोई अवार्ड आप जीत सकते हो। कम्युनिकेशन, यस आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, या फिर बहुत ज़रूरी है आपको अच्छे से कम्युनिकेट करने की अपने पर्सन से या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स से। बीच, हनीमून एंड ट्रैवल आपके लिए आ रहा है। एक और कार्ड दे लूँगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्राइज़, अगेन कंपटीशन में आप प्राइज़ जीतने वाले हो। ओके, किसेस भी है बॉटम ऑफ द डेक। सो टॉरस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।